जी बहुत शुक्रिया। आप लोग हमेशा इधर जब भी आता हूँ मुझे मौका दे देते हैं कि आपके तवज्जुह से सबसे बात हो जाए। आज दोबारा तारीख थी हमारे केस की और फिर से वो इसलिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई रिकॉर्ड सारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंगा लिया है किसी केस की वजह से। हमें तारीख मिल गई, अगली तारीख 11 जनवरी की बताया है जज साहब ने। जब भी कोर्ट बुलाएगी इंशाल्लाह हाजिर होंगे। सर क्या कहेंगे, कल आपकी गवर्नर सिंह से जो है मुलाकात हुई और लोकल बॉडी ऑर्डिनेंस के हवाले से बड़े मामला हैं, एनकेएम भी एहतजाज कर रही है, लेकिन हकायक क्या है, एक तरफ जो हुकूमत है कुछ और बयान कर रही है, असली हकीकत क्या है उसके बारे में? देखिए गवर्नर साहब से कल मुलाकात हुई थी मेरी। बिल्कुल गवर्नर साहब ने एक दिन पहले फ़ोन किया था और उन्होंने कहा था कि मिलना चाहते हैं, लेकिन लोकल गवर्नमेंट जो बिल है हमारा उसका तो पहले ही जवाब दे चुके थे जो उनकी ऑब्जर्वेशंस थी, तो उस पर कोई बात नहीं हुई। एक और ऑर्डिनेंस हमने इशू किया है, कैबिनेट ने अप्रूव किया, वो गवर्नर साहब को भिजवाया था। वो गवर्नर साहब ने उस पर कुछ बात करना चाहते थे, लेकिन मैंने गवर्नर साहब से यही रिक्वेस्ट की कि उनके जो ख्यालात या ऑब्जर्वेशंस हैं वो एक दिन में पहले एक टेलीविज़न प्रोग्राम पे पूरे सुन चुका था। जो उनकी ऑब्जर्वेशंस थी मैंने कहा वो आप लिख के भेज दें जो सही तरीका है, इसलिए कि डिस्कशन तो तब होती है अगर आप मुझे पता नहीं हो कि आपकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैंने सुन लिया है और आप वो लिख के भेज दें। इंशाल्लाह हम जो भी काबीना के सामने रखेंगे, गवर्नर साहब का ये हक है कि वो लिख के भेजें। तो बातचीत बेसिकली उनसे बाकी और मुल्की उमूर पे और काफ़ी चीज़ों पे बात हुई, लेकिन इन दो केसेस के बारे में कोई, दो जो बिल और ऑर्डिनेंस है इसके बारे में कोई बात नहीं हुई उनसे। जैसा भी बताएं कि कराची गैर कानूनी तामीरात होती हैं, गैर कानूनी इमारतें बनती हैं, उनकी बाकायदा अप्रूवल्स होती हैं। अप्रूवल्स के बाद पता चलता है कि ये तो है ही इलीगल, और इसमें जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ क्यों एक्शन नहीं होता? तमाम अथॉरिटीज़, आपकी जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है वो अप्रूवल्स देती है, बाद में पता चलता है कि ज़मीन ही गलत है। इन तमाम मसाइल के हल के लिए आप बिल्कुल, और क्यों ऐसे क्रिमिनल्स के खिलाफ एक्शन नहीं होता जो लोग इस तरह के लोगों को लूटते हैं और सरकारी इदारे उन्हें अप्रूवल्स भी देते हैं? आप बिल्कुल सही दुरुस्त फरमा रहे हैं। ख़ासतौर पे अभी जो एक केस हुआ है नस्ला टावर वाला, अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर है उसमें उसको गिराने का तो हुक्म दिया गया और उस पर काम ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जो है उस पर तामील हो रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किसी एक शख्स की निशानदेही नहीं की कि जी ए, बी या सी की वजह से ये गलत है। उन्होंने बस कहा कि जी ये गलत है और विदाउट आइडेंटिफाइंग एनीवन। हम जो ये ऑर्डिनेंस हमने गवर्नर साहब को भेजा है और जिसका जवाब मैं उनके टीवी पे तो सुन चुका हूँ, लेकिन राइटिंग में अभी नहीं आया मेरे पास, और उनके पास है आइन के मुताबिक उनके पास 15 दिन है जवाब देने के लिए। फर्स्ट को हमने भेजा है, उसमें स्पेसिफिक ये है कि कमीशन बनाया जाए। वो कमीशन रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज या रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज उसको करें हेड, और ये कमीशन में वो सुओ मोटो भी ले सकता है या कोई अप्लाई करे कि जी ये मेरी इरेगुलर बिल्डिंग हो गई है, उसको दुरुस्त किया जाए, और वो सारे जायज़ लेके उसकी जो भी रिक्वेस्ट होगी या जो सुओ मोटो लेंगे वो चेक करेंगे और हमें आइडेंटिफाई करके देंगे, हाँ ठीक है जी इस पर इतनी पेनल्टी लगनी चाहिए, इसमें गरीब लोगों के पैसे या जिन लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट की है वो ज़ाया हो रही, इस तरीके से हो सकता है। और उसके साथ साथ हमें वो कमीशन निशानदेही भी करके दे उन इदारों की, उन शख्सियात की जिन्होंने गलत अप्रूवल दी है उन्हें, और उन पर एक्शन ले। तो ये कानून में बिल्कुल है। वैसे भी मैंने इसके लिए एक ऑर्डर दिया हुआ है नस्ला टावर के लिए कि जो अप्रूवल्स दी हैं, अनफॉर्चुनेटली मैं वो केस की अब मेरिट पे इधर बात करना मुनासिब नहीं है सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन मेरा पर्सनल ये ख्याल है कि इसका कोई और तरीका हो सकता था इसको गिराने की बजाय। जो अगर वायलेशन थी थोड़ी बहुत, इसलिए कि इसमें वायलेशन अगेन फिर मेरिट पे चला जाऊंगा, ऐसी नहीं नज़र आ रही थी कि ये पूरी 14-15 मंजिला इमारत को और उनके सारे मकीनों को बेघर भी किया जाए, उनकी इन्वेस्टमेंट भी ख़त्म की जाए। अगर यहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस्लामाबाद में, अगर इस्लामाबाद में वो 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू था, कौन सा था, उसमें अगर बड़े बड़े लोगों के मकानात थे और उसको 17 अरब की मेरा ख्याल है पेनल्टी थी। मतलब 17 अरब की पेनल्टी का मतलब है कि 17 अरब तो सिर्फ पेनल्टी थी,
मेरा नहीं ख्याल है कि नसरा टावर इतने पैसों का है पूरा। वो अगर रेगुलराइज हो सकती है, अगर इस शख्स के इस मुल्क के आला तरीन एक ओहदे पे फाइज शख्स की रेगुलराइज हो सकती है, तो ये चीज़, और मैं ये रेगुलराइज की बात कर रहा हूँ, जिन लोगों ने ये गलत अप्रूवल्स दी हैं उनको छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उनको बिल्कुल सज़ा होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ने किसी एक को आइडेंटिफाई नहीं किया। अगर सुप्रीम कोर्ट आइडेंटिफाई कर देती, केस ये काफ़ी अरसा चला था, बड़ी डिटेल्स में गए थे बातें, आइडेंटिफाई कर देती तो हुकूमत पाबंद होती है। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे चाहे या ना चाहे वो नस्ला टावर गिरा तो रही है ना। और अगर वो कह देते कि जी आप इन्वॉल्व हैं या ए अलिफ बे या कोई इन्वॉल्व है, तो उसमें हुकूमत क्यों नहीं एक्शन लेती? तो इधर ये रहेगी बात। लेकिन एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि इसकी इंक्वायरी करके आइडेंटिफाई तो करें, और ये जो वायलेशन है वो कितनी है और इसका कौन जिम्मेदार है। हिस्ट्री में नहीं, बहुत बारी लंबी बात हो जाएगी। ये अगर आप देखेंगे तो ये तो 1950 में पहली लीज हुई, 1957 में दूसरी लीज हुई, 1980 का एक सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट सिंध का केस चल रहा था, 2010 में उस कोर्ट का फैसला आ गया और हाई कोर्ट ने उसे कहा कि जी ये जो एक्स्ट्रा ज़मीन दी गई है ये ठीक है, लेकिन इसकी मार्केट प्राइस दे। उसकी अपील चल रही है अभी तक, ये सारी चीज़ें सामने आई नहीं, लेकिन वो गिराने का ऑर्डर दे दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के हम पाबंद हैं, और जैसे मैंने कहा हम तो बिल्कुल उन पर एक्शन लेंगे जिन्होंने भी गलत किया। वो निकालना पड़ेगा कि 50 वाला गड़बड़ था, 57 वाला था, वो मसला था जिन्होंने एक रेजिडेंशियल को कमर्शियल अलाउ किया 2007 में, 2004 से 7 में, वो गलत थे। यहाँ जिन्होंने एक आखिरी 77 स्क्वायर यार्ड्स का मसला पड़ रहा है, सिर्फ 77 स्क्वायर यार्ड्स का, वो सर्विस रोड जो मेरे हिसाब से उधर अब उसकी जरूरत नहीं, गलत है, जो भी जिसने भी किया उसको सज़ा दी जाए, या ये पूरी 14-15 मंजिला इमारत को गिरा देना चाहिए था। बट जैसे मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के सामने हम बिल्कुल पाबंद हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर के भी पाबंद है कि 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू को 17 अरब दे के रेगुलराइज कर दिया जाए। हम सुप्रीम कोर्ट के बनीगाला को रेगुलराइज किया जाए, हम पाबंद है। कल को हमारी हुकूमत भी आती है, हम पाबंद है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के, उसको भी हम नहीं गिरा सकते। और हम सुप्रीम कोर्ट को नस्ला टावर के गिराने के भी पाबंद है। क्या कहेंगे, मुल्क में महंगाई हो तो काफी हुकूमत तमाम जिम्मेदारी सिंध हुकूमत के ऊपर डाल देती कि ये आपने पिछली बार भी सवाल मुझसे किया, तो मैं अभी आपको कुछ इंतजार करना पड़ेगा, महीने से ज़्यादा की डेट दी है 11 जनवरी की, नहीं तो 2-3 हफ्ते में आपसे इधर मुलाकात हो जाती है। मैंने हल उसका बता दिया था। अगर हम इतने ही पावरफुल हैं और इतने ही एफिशिएंट है, इतने ही कॉम्पिटेंट है कि पूरी फेडरल गवर्नमेंट, ये सारे इदारे, 3 और सूबे, इन सबको हमने बिठा दिया है, तो इसको उठाना भी फिर हम ही जानते हैं। भाई निकलें इधर से, जान छोड़ें, लोगों की जान छोड़ें। जो लोग ग्राउंड पे कह रहे हैं उसको देखें। ये तो आके अपनी बात, मुझे बड़ी हैरत हुई, कल एक और साहब जो है वो महंगाई पे कह रहे थे कि जी मुझे किसी होटल में मैं खाना खाने गया तो एक खातून थी, उन्होंने कहा कि जी बहुत महंगाई होगी, लोग रह नहीं सकते। तो उन्होंने कहा जी इधर तो आपका एक बंदे का बिल 4-5 हज़ार रुपये आता है, आप खुद इधर खाना खा रही हैं। तो एक तो वो खुद बता रहे थे 4-5 हज़ार रुपये वो खुद खाना खा रहे थे उस जगह पे। लेकिन ये कोई, अगर मैं कहता हूँ गुर्बत है, इसका ये मतलब है मेरी जो बाकी लोग हैं जो गरीब है, जो बिल्कुल पिस गए इस महंगाई की वजह से, उनकी बात करता हूँ। ये दे देना कि जी आप तो खाना भी खा रहे हैं, मतलब कल को ये कहेंगे यार भूख से कौन मर रहा है हमें बताओ। बहुत ही बेहिस लोग हैं। एक और मैं आपको बता दूं, एक और ऑर्डर आ गया सुप्रीम कोर्ट का, अनफॉर्चुनेटली हम उसके भी पाबंद हैं। सिंध हुकूमत ने 25,000 रुपये मिनिमम वेज की थी, बाकी सूबों ने नहीं की। हमें, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट भी हमारे पास है कि जी हम कंपेटिटिव नहीं रह सकते, बाकी सूबों में चली जाएगी इंडस्ट्री, वहाँ पे कहीं 20,000 है, कहीं 19.5 है, जो भी है, और आप 25,000 से कम करें। मैंने उन्हें और हमारी हुकूमत ने साफ मना किया था कि नहीं जी, आपने अगर इस सूबे में करना है कारोबार, हम गरीबों को पैसे पिसने नहीं दे सकते, और आपको 25,000 देने होंगे। आपने अपने कॉस्ट कहीं और कम करनी है, आपने अपने मुनाफों में कमी करनी है, अगर आप समझते हैं कंपेटिटिव रहना है आपने, लेकिन आपको ये 25,000 रुपये सैलरी देनी होगी मिनिमम वेज। अनफॉर्चुनेटली परसों सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी स्टे दे दिया है। हम अब क्या करें, उसके भी पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी ना करें तो आपको पता है और मसाइल खड़े हो जाते हैं। अभी तो एक मैं अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के सामने खड़ा हूँ, सुप्रीम कोर्ट सामने खड़ा कर देती है मैं आके अक्सर,
वो खड़ा कर देगी। सर, तो काफी सूबों ने जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल की आड़ में वीडियो जर्नलिस्ट और फोटो जर्नलिस्ट को बाहर कर दिया साफिक कैटेगरी से। इस हवाले से हुकूमत का हमारे साथ खड़ी होती है। हम तो वैसे ही खड़े हैं। जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल हमने बहुत पहले पास कर लिया था, मुझे याद नहीं मुझे डेट बताएं, क्योंकि 6-8 महीने पहले हमने जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन पास कर लिया था और हमारे उसमें ही कवर्ड है हमारे प्रोटेक्शन बिल में। ये सिंध आ जाए, सिंध आ जाए, मैं आप सबसे कहता हूँ सिंध आ जाए। उधर हुकूमत भी ज़्यादा गरीब परवर है, हुकूमत भी लोग गुरबा गरीबों का दर्द जानती है, सहाफ़ियों के साथ खड़ी है हुकूमत। और जहाँ पे भी ऐसा हमारे यहाँ मामला आता है तो आ जाए, सिंध सबको दावत देता हूँ। सर, पीडीएम के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? लॉन्ग मार्च कामयाब हो पाएगा? हुकूमत गिराने के लिए आप साथ देंगे पीडीएम? मेरी बात सुने, हुकूमत गिराने की बात नहीं। पीडीएम बनाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने थी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। उसमें क्या था, हमारे जो उनसे हो गए थे इख्तलाफात, वो तरीक़ाकार था। इस हुकूमत से कोई भी खुश नहीं है। और एक तरीका कहा था, हमने कहा था कि हम जो तरीक़ाकार है उस पर चले। अनफॉर्चुनेटली वो कुछ और उनका ख्याल था इस मामले में, और वो भी अपनी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारा अभी भी ख्याल है कि इन हाउस हम नेशनल असेंबली में भी, पंजाब असेंबली में भी इनको टफ टाइम दे सकते हैं और इनसे निजात हासिल कर सकते हैं। थैंक यू।